अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। यह परम उपकारी सुंदर रचना और इस रचना में विगत दिनों में लगभग 2 दिन पहले हम उष्ण परिचय तक की चर्चा कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में हमारा जो शिविर लगा हुआ था गजपंथा में, उसका लाभ आप सभी लोगों ने लाइव लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने, विषय जानबूझकर अतिरिक्त रखा गया था। आज पुनः हम अपने उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे महामुनिराजों का जीवन कैसा होता है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनके सोचने का तरीका क्या होता है, चिंतन किस प्रकार का होता है। सच में जगत से दूर रहने वाले वे अलौकिक ही होते हैं। कुछ लौकिक जनों से दूर रहते हैं, अलौकिक महापुरुष हैं। उनकी जीवनचर्या को हम अपनी बुद्धि से समझ पाए, ये साधारण बुद्धि वालों के समझ का काम नहीं है। सोचते तो बहुत हैं कि शायद ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं उनके परिचय जय की इस सामर्थ्य को तो लगता है यार कौन सी ताकत है अंदर में जो इन सब चीज़ों को शांत भाव से बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी पावर कौन सी है, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है। अनंत शक्ति संपन्न तत्व अंदर में बैठा हुआ है। उस शक्ति संपन्न तत्व के अवलंबन के बिना ये काम नहीं हो सकता है, उसके बिना ये स्थिति नहीं बन सकती। देखिए एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, लोग नग्न क्यों रहते हैं, नग्न परिचय को क्यों सहते हैं। अभी तो कितना गवर्नमेंट ने चलाया इस तरह का, कितने झमेले चलते रहे। भारत सरकार ने कहा कि ये तो नग्न रहना ठीक नहीं है और ये नहीं है, खुले में शौच नहीं, और कितने प्रकरण मुनिराजों के खिलाफ इस तरह के चलते रहे। लेकिन क्यों है ऐसा, क्यों नहीं कपड़े पहन लेते हैं। आज जमाना ऐसा नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। नई लोगों की निगाह पड़ती है, अच्छा नहीं है। इस महिलाएं देखती हैं, रोड से गुजरते हैं, जैन अजैन सब लोग होते हैं, अजीब नहीं लगता है। तो प्रश्न तो खड़े होते हैं ना इस तरह के। ठीक है ना, नग्न परिचय किस तरह का होता है मुनिराजों का, जरा आप उसका चिंतन सुनिए।
दौलत राम जी कासलीवाल साहब से। नग्न मुद्राधारी लिखा है क्या सामने कहीं? और चलाओ, आगे चलाओ, श्लोक नहीं है, आगे टीका है। आज हम देवलाली पहुंच गए हैं और यहाँ देवलाली के हमारे स्वाध्याय भवन में साधर्मियों के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा और ऊपर ले लो। नग्न परिचय स्क्रीन पर भी आ गया है आप लोगों के। स्क्रीन माने जो यहाँ लाइव बैठे हुए हैं हमारे फिजिकल सामने, नहीं तो ये सोचने लगे सामने लाइव सुनने वाले की स्क्रीन पर तो आ नहीं रहा है कुछ। नग्न मुद्राधारी महाविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते हैं। भयंकर वन में अकेले रहते हैं, एकाकी रहते हैं। और कितने प्रकार के वस्त्र, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार से इन वस्त्रों की चर्चाएं की है। सूत के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टाट के वस्त्र, सन के वस्त्र तथा घास आदि के सकल प्रकार के वस्त्रों का त्याग करते हैं। हमारे कपड़े नहीं पहनते हैं हमारे महामुनिराज, तो कौन कौन से कपड़े नहीं पहनते हैं ये देखो आप, चाहे वो सूती हो चाहे रेशमी हो। और ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाट ओढ़ लेते हैं, टाट वगैरह ओढ़ लेते हैं ऐसा गर्मी के समय में। सड़ और घास बहुत चलता है इस तरह का, तो कि नहीं 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 कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन घास लगा लो, घास लगा लो। ये कह रहे घास को ओढ़ना भी वस्त्र पहनने जैसा है। मुनिराज निर्वस्त्र हुए हैं, वस्त्र रहित हैं। भाई साहब, वस्त्रों को पहनने में राग की क्रिया अनिवार्य रूप से होती है। माने राग की क्रिया के बिना वस्त्र पहनना संभव नहीं हो सकता। ये मुनिराज बटन कैसे बंद करें बताओ मुझे। कोई कहे साहब क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, मुझे बता दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया है, पहन लेंगे। लेकिन ये पहनने की जो क्रिया है ना, ये जो बटन बंद हुआ है यहाँ जो सामने लगाया है, ये संभव ही नहीं है तीव्र राग के बिना, अनुराग के बिना। और मुनिराज का उस जाति का राग टूट गया है, इसलिए वे विरक्त रहते हैं। देखो और कितने प्रकार के वस्त्रों की चर्चा की है। चर्मज, रोमज, चर्म, रोम तथा वृक्षों के वल्कलादि कुछ भी नहीं रखते। जंगल में रहते हैं, कहीं चमड़े की ओढ़ लेवे, मरे हुए पशुओं की खाल वगैरह पहन लेवे, ओढ़ लेवे। रोमज, रोमज क्या होता है? ऊनी वस्त्र, रोम है ना ये, हाँ, कंबल वगैरह। वृक्षों के वल्कलज माने वृक्षों के पत्ते वगैरह। ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है तो क्या करें, घास ओढ़ ली, कहीं वृक्षों के पत्ते बांध लिए, उन्हीं को ओढ़ लिया। आदिवासी लोग जिस तरह से पहन लेते हैं, उनके वस्त्र इसी तरह के होते हैं सब। तो बोले जंगल में रहते हुए भी मुनिराज किसी भी तरह से वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। ये सर्व प्रकार के वस्त्रों का निषेध यहाँ किया। जिनके दशों दिशाएं ही वस्त्र है, उन्हें और क्या चाहिए। दिग अंबर है ना, दिग माने दिशाएं और अंबर माने वस्त्र। अरे दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र हैं वे दिगंबर हैं। दिशाएं मात्र वस्त्र हैं, कुछ नहीं ओढ़ते, कुछ नहीं पहनते। अरे किसे ओढ़ाएं और किसे पहने, ये तन को क्या पहनाएं। प्रत्येक जगत का परमाणु परमाणु नग्न है। अकेले देह की नग्नता तो अज्ञानी जीवों को दिखाई देती है। इन चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा दिखता है कि देह नग्न है, शरीर नग्न दिखाई दे रहा है। मुनिराज से यदि कोई जाकर के पूछे कि मुनिराज आप नग्न, बोले हम नहीं, इस पूरी सृष्टि का परमाणु परमाणु नग्न है। किसने किसे ओढ़ रखा है, किसने किसे पहन रखा है, किसके ऊपर किसका आवरण है। एक एक परमाणु परमाणु अपने आप में अनंत गुण संपदा से युक्त परिपूर्ण है। वो किसी के ऊपर किसी का आवरण नहीं है। आपको मालूम है हमारे इस दर्शन को दिगंबर दर्शन क्यों कहते हैं? आपको मालूम है हमारा ये जैन शासन, ये दिगंबर धर्म, ये दिगंबर क्यों कहलाता है? क्यों है दिगंबर? आप दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं? हम दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं? और वो रविंद्र जैन का भजन है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर। हम दिगंबर और श्वेतांबर दोनों नहीं हैं। और कपड़ों से देखो तो आप कहोगे श्वेतांबर हो। श्वेतांबर किसका नाम? श्वेत वस्त्र पहने उसका नाम श्वेतांबर।
तो हमने कौन से वस्त्र पहन रखे डॉक्टर साहब? श्वेत। तो आप श्वेतांबर हुए ना। सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम श्वेतांबर है ना। आप कहते तो हो दिगंबर और पहनते हो सफेद कपड़े, ऐसे कैसे दिगंबर हो आप? कपड़े पहने हुए भी दिगंबर? रमेश भाई, कपड़े पहने कैसे दिगंबर होंगे? ये बात हमारे को जच नहीं रही है। कपड़े पहने कौन दिगंबर होते हैं? दिगंबर तो वे होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो जिनागम ये कहता है, जिनवाणी ये कहती है कि इस पूरी सृष्टि का परमाणु परमाणु दिगंबर है। कण कण की स्वाधीनता की चर्चा करे, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की चर्चा करे। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं है। किसी एक पुद्गल, आपको क्या लगता है इस टेबल के ऊपर ये पलासन का आवरण है? धोखे में है हम। कपड़ा कपड़े में है, टेबल टेबल में है, पुस्तक पुस्तक में है, ये माउस माउस में है, और ये स्पीकर और ये जो लगे हुए हैं ये सब अपने अपने में है। किसी के ऊपर कोई वस्तु नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती नहीं है। ओढ़ना पहनना कहाँ होगा बतलाइए मुझे। ये वस्तु स्वरूप है। समय सार ग्रंथादिराज तीसरी गाथा। किसने किसको कहाँ ओढ़ रखा है, किसने किसको कहाँ पहन रखा है भाई साहब? हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है ये टच, ये छूता नहीं है एक दूसरे को। एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही है। आत्मा इस देह के भीतर रहे लेकिन देह को स्पर्श नहीं करे। देह के ऊपर वस्त्र रहे लेकिन ये वस्त्र देह को स्पर्श नहीं करे। वस्त्र वस्त्र में और देह देह में ऐसे परमाणुओं की स्वतंत्रता की और कण कण के दिगंबरत्व की जो घोषणा करे उसका नाम दिगंबर दर्शन है। ये नग्नता की चर्चा है। यहाँ देखो, 10 दिशाएं जिनके लिए वस्त्र हैं, उन्हें और क्या चाहिए? यही तो वस्त्र है, यही सब पहन रखे हैं, और उन्हें क्या चाहिए बतलाइए। ऐसे दिगंबर मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भाई साहब पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दिगंबरत्व का धारण करना ये उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं है। अंदर में राग भाव हो, विकार भाव हो, स्त्री के प्रति अपनत्व ममत्व भाव हो, तो ये दिगंबरत्व निभ नहीं सकता। ये उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। नग्न रहने से रंच मात्र भी दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचर्या कहते हैं। दुख मानते होते तो शरीर को क्यों छोड़ते? देह वस्त्रों को क्यों छोड़ते? दुखी मानते होते तो वस्त्रादि का त्याग क्यों करते? भाई साहब, ये जो नग्न स्वरूप दिखाई देता है, ये नग्न स्वरूप उनके सुखी होने की घोषणा करता है। ये नग्न स्वरूप इस बात को प्रदर्शित करता है, सुख नहीं विषय भोगों में है। उनका नग्न स्वरूप इस बात को प्रदर्शित करता है कि जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये नग्नत्व उसकी घोषणा है। आपको भरोसा नहीं है तो युगल जी बाबू जी की 2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। कौन सी पंक्तियां? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इस लाइन को एक बार गंभीरता से विचार करो, चिंतन करो इस लाइन के ऊपर। ये क्या कह रहे हैं? हे गुरुवर शाश्वत सुख। कौन सा सुख? टेम्परेरी सुख नहीं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक। दर्शक दिखाने वाला, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, शाश्वत सुख को बतलाने वाला। यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये जो नग्न स्वरूप है, ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है शाश्वत सुख क्या है। ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है सुख नहीं विषय भोगों में है। ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है, अरे अनगिनती वस्त्र बदले मैंने आज तक, लेकिन वस्त्रों के बदलते हुए कभी सुखी नहीं हुआ।
कभी लाल पहने, कभी पीले पहने, कभी सफेद पहने, कभी काले पहने, कभी टी शर्ट पहनी, कभी जीन्स पहनी, कभी कुर्ता पहना और कभी दुपट्टा ओढ़ा, न मालूम क्या क्या वस्त्र मैंने पहने, लेकिन अनगिनती वस्त्रों को पहनने के बावजूद भी कभी सुखी नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। बदल के देख लो, महंगे से महंगे, कभी 2000 के पहने तो कभी 12,000 के पहने, महंगे से महंगे कंपनियों के बिल्कुल ब्रांडेड लाला करके पहने, कितनी शांति मिली होगी बताइए मुझे। अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने मैंने, कभी सोने चांदी के पहने, वो पुराने जमाने में चौथे काल में वो यहाँ बांध लिए, बाजूबंद बांध लिए, ये बांध लिए, ये लगा लिए सारे, कभी कवच पहन लिए, कभी कुछ पहन लिए, न मालूम कितने प्रकार के लोहे के, सोने के, चांदी के, अलग अलग प्रकार के आवरण पहने, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप, हे भगवान, हे गुरुवर, हे मुनिराज, ये आपका नग्न स्वरूप है, तो आखिर शांति कहाँ मिल रही है बताइए मुझे। लोग ये कहते हैं, दादा का भगवान महावीर स्वामी वाला प्रवचन, अहिंसा वाला प्रवचन, भगवान महावीर स्वामी आज आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हो गए हैं कि आउट ऑफ डेट? दुनिया कहती है ऐसा कि नहीं नहीं साहब आउट ऑफ डेट। क्यों? अपडेट कौन है जो जमाने के हिसाब से बदलता रहे। अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहन करके ये व्यक्ति अप टू डेट होना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति कैसी भी ड्रेस क्यों ना पहन लेवे, वो ड्रेस आगे आने वाले समय में उसे आउट ऑफ डेट कर ही देती है। होता ही है ऐसा। आप देखिए, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कपड़ों का, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा होगा। कभी कौन से सूट चलते हैं, कभी कौन से चलते हैं। रमेश भाई आपको तो बहुत ज़्यादा होगा। अभी ये चल रहा है, संजीव जी अभी ये चल रहा है, अभी फैशन में ये है, अभी ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, ये डिजाइन तो चले गई है। इनके साड़ियों में, सूट वगैरह में, आपके लेडीज इनमें कितने तरह के चलते हैं। ये ऐसा चलता है, कभी ऐसा इंडो वेस्टर्न चलते हैं, तो कभी ऐसे चलते हैं, कभी ये कोट ऐसे चलने लग जाते हैं, शॉर्ट चलने लग जाते हैं, तो कभी ऐसे वाले, तो कभी बाजू से कटे हुए, कभी ऐसे, न मालूम दुनिया भर के। भैया सुनो, जो ड्रेस से अप टू डेट होने की कोशिश करेगा वो निश्चित ही थोड़े समय में आउट ऑफ डेट हो जाएगा, लेकिन जो ड्रेस को छोड़ देगा वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगा, क्योंकि ड्रेस ही नहीं है। उन्हें कौन आउट ऑफ डेट करे? वो तो हमेशा अप टू डेट हैं। तो जो ड्रेस से अप टू डेट होने की चेष्टा करे, सब निषेध कर दिया यहाँ पर। भैया हमारे जो मुनिराज हैं, ड्रेस की परवाह नहीं है। अरे कौन विकल्प करे, कौन सिलाए, कौन पहने? एक ने ऐसा, दूसरे ने ऐसा, दुनिया भर की झंझटें और विकल्प, सारे विकल्प टूट गए हैं उनको, और दिगंबरत्व उन्होंने धारण कर लिया है। सृष्टि के दिगंबरत्व को पहचान कर, अपने आत्म स्वभाव के दिगंबरत्व को पहचान कर, यदि देह नग्न दिगंबर हो जावे तो कौन से आश्चर्य की बात है। जिन्होंने उस दिगंबर स्वरूप को पहचाना, अंदर में दिगंबर स्वरूप को पहचाना, और बाहर में यह नग्नत्व प्रकट हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये नग्न रहने से, और कैसे होते हैं, यथाजात रूप होते हैं भाई साहब। नग्न रहने से कोई दुखी हो जाते हो, ऐसा नहीं है। वे दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचय जय कहते हैं। यहां तो बर्दाश्त नहीं होती इसको। कितनी बार नग्न रहा है, इसमें वर्णन इन्होंने इतना किया नहीं है, लेकिन आप विचार करो जरा इस चीज के बारे में, कितनी कितनी बार नग्न रहा है। आज कोई नई चीज हो गई है क्या? त्रियंच गति के जीव, समस्त जीव 100% नग्न होते हैं। नारकी जीव 100% नग्न होते हैं। क्या मनुष्य गति और देव गति के जीव कदाचित वो भी कभी कभी वस्त्र पहनते हैं। वहां भी आप आदिवासियों के अंदर चले जाओ, भीलों में चले जाओ हैं, और ये भी अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने ज्यादा विकास कर लिया, नहीं तो नंगे घूमते फिरते थे। बोलो आप, कहां थी ऐसी स्थिति? छठे काल के अंदर सब नग्न होते हैं। तो कोई, जब हमने अनंत काल अपना भूतकाल नग्नत्व दशा के अंदर बिताया है, तो ये नग्नता मुझे कष्ट देने वाली कैसे हो सकती है? जन्मते शिशुवत, ऐसी चर्चाएं की है अष्टपाहुड़ में। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। हमारी ताकत नहीं है ये शब्द कहने की।
किंचित मात्र भी यदि परिग्रह साथ हो तो वे श्रवण निगोद जाने के पात्र बन जाते हैं। ये कुंदाचार्य देव के वचन हैं, इसलिए बोलने में आते हैं, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है। हम क्या कहें, हम कैसे कहें किसी के बारे में कुछ। ये नग्न परिचय जय मुनिराज। देखिए आप याचना परिचय के संदर्भ में क्या कहते हैं आगे, 245 नंबर पेज, हिंदी पुस्तकें, नई वाली पुस्तकें। याचना परिचय है, याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहें, याचना किसका नाम है, भिखारीपन। याचना माने होता क्या है, सभ्य शब्द है याचना। याचना शब्द कैसा लगता है हमारे को, मांगना मांगना बस ठीक है, साधारण सा लगता है। लेकिन इस बात को यदि कठोर शब्दों में कहें तो वास्तव में भिखारीपन है। ये कह रहे हैं संसार के सारे प्राणी याचना से संसारी सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहें, इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंक हो रहे हैं, परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं है। लो, सिकंदर आया था, मालूम है आपको, हिंदुस्तान में आया था और उससे कहा कि हिंदुस्तान में जा रहे हो, वहां से कोई अच्छी चीज ले आना। और यहां आकर के उसने तलाशा कि कौन सी चीज यहां फेमस है, प्रसिद्ध है, जो यहां की यूनिक चीज हो, बोलो हिंदुस्तान की। तो दो बातें बताई उसको। बोले हिंदुस्तान की नारियां वे पतिव्रता होती हैं, वे प्राण दे देंगी लेकिन किसी पर पुरुष के साथ में जाने को तैयार नहीं होंगी। उनकी सुंदरता, उनकी जो त्याग वृत्ति होती है, उनकी जो समर्पण वृत्ति होती है, वो अद्वितीय है अपने आप में। और दूसरी क्या, बोले दूसरी यहां इस हिंदुस्तान में रहने वाले दिगंबर मुनिराज। बोलो क्या करें, खूब कोशिश की उसने स्त्रियों को अपने साथ में ले जाने की, हार गया वो, आत्महत्या कर ले, लेकिन जाने को तैयार। बोले कोई बात नहीं, मुनिराज को ले जाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे, उनको उठा करके ले जाएंगे। दिगंबर मुनिराज जाने क्या क्या करने के लिए आया है यहाँ, तेरे पास में यदि सब कुछ है तो तू यहाँ आया क्यों है, ये बता। कहते हैं ऐसे कल्याण मुनि को उठा करके ले गए थे रास्ते में, और अंत में उन्होंने फिर उसको जो कोई भी कहा हो, और फिर 32 साल की उम्र में मर गया। मालूम है आप, सिकंदर जब मरा था तो उसकी उम्र 32 वर्ष की थी मात्र, सिर्फ और सिर्फ 32। बोलो 32 साल की उम्र क्या होती है। विश्व विजय का सपना देखा था 5-7 साल से, मैंने 24-25 साल की उम्र से अपनी सेना को लेकर के यूनान से निकला था और पूरे दुनिया भर में लूट मार मचाता हुआ हिंदुस्तान के कुछ हिस्से तक आ गया था, यहां तक। अंत में 5-6 साल हो गए थे निकले हुए, सिपाही लोग परेशान हो गए थे, सबने जाने को मना, अब तो वापस लौट करके जाना है। तबीयत बिगड़ गई, सैनिकों ने धरने देना शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल से वापस लौटा, और वापस लौटते लौटते उसके तो जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई, हाथ पांव नहीं हिला सकता था। वैद्य हकीम डॉक्टर सारे इकट्ठे कर लिए, और फिर वही मरा जब सिकंदर, दोनों हाथ खाली थे। ये स्थिति है। अयाचिक चक्रवर्ती भी हो जाए, इच्छाएं मिट गई है क्या, ये बतलाइए। याचना की वृत्ति मिट गई है क्या, बड़े से बड़ा सम्राट भी हो जावे। मैं आपसे कहता हूं, आपकी कितनी इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाएं मिटती हुई नजर आती है। ये अयाचिक पना, ये महत्वपूर्ण है। याचना नाम का परिचय है। मुनिराज की याचना नहीं होती है, वे मांगते नहीं है। ऐसे प्रश्न उठाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में, इस तरह के प्रश्न उठाए। नहीं साहब, भोजन के लिए तो उन्हें जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है साहब, घर घर जाएंगे मांगेंगे। कह रहे किसने कह दिया मांगेंगे, देने वाला आए और 3-3 चक्कर लगाए और बार बार में अपनी नाक रगड़े, और वो भी विधि मिले और विकल्प हो और निरंतर आए भोजन मिले, तब जाकर के लेवे, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देवे तब। इतनी शर्तें हैं। अरे तेरा सद्भाग्य जागृत होगा तो तेरे यहां आहार होगा। मुनिराज को गरज नहीं है आहार ग्रहण करने की, 3-3 चक्कर लगा रहा है, नवदा भक्ति पूर्वक पाद प्रक्षालन कर रहा है, उच्च आसन पर विराजमान कर रहा है, पूजन कर रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। सोचो तो सही आप,
बार बार में नाक रगड़े तब जाकर के वे आहार ग्रहण करें। क्या कह रहे हैं यहां, इंद्र और चक्रवर्ती सरीखे अभिलाषा से रंक हो, अभिलाषा है ये रंक पने की निशानी है। लो, जहां इच्छाएं हैं ये भिखारीपन की निशानी है। जिसके हृदय में इच्छा है वो रंक है, जिसके हृदय में इच्छा है वो दरिद्री है। परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं। अरे जिन्हें तीर्थंकर जिनराज से भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांगनी, वे भला अन्य किसी से और कोई वस्तु क्या मांगे। क्या क्या गजब लाइन है। सदाशिव दास जी कह रहे हैं, सदाशिव दास जी नहीं, दौलत राम जी कासलीवाल, दौलत राम जी कासलीवाल की पंक्तियां हैं। वे क्या कहते हैं पंडित जी साहब, तीर्थंकर जिनराज के सामने ये नहीं और कुछ तो नहीं, और कुछ तो नहीं, मोक्ष तो मांग लो, मोक्ष तो मांग लो। तो मांगने की वृत्ति नहीं मिट रही है, मांग लो। मांगने से मोक्ष मिलता है कभी? मांगने से मोक्ष मिला करता है? अरे मांगने से मोक्ष मिल जाए ऐसा कहने वालों ने मोक्ष की परिभाषा को भी नहीं पहचाना। जरा डिक्शनरी खोलिए हिंदी की, मोबाइल पर भी खोल करके देखिएगा कभी, मोक्ष माने क्या होता है। मोक्ष का पर्यायवाची देखो, मोक्ष का अर्थ देखो, डिक्शनरी में मोक्ष शब्द का अर्थ देखो, आपको पता लगेगा मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। मोक्ष माने क्या है? स्वाधीनता। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। जिसने ये सोच लिया कि इनकी कृपा से मोक्ष मिलेगा, ध्यान देना क्या कह रहा हूं कमल जी साहब, इनकी कृपा से मोक्ष मिला तो मोक्ष इनके अधीन हो गया। पॉइंट समझ में आया क्या? क्या कहा हमने? इनकी कृपा से मोक्ष हुआ, अनिल भाई, इनके आशीर्वाद से मोक्ष मिला। तो जिनकी कृपा से मोक्ष मिला वो मोक्ष उनके अधीन हो गया, वो मोक्ष स्वतंत्र नहीं रहा। जो स्वतंत्र नहीं रहा वो मोक्ष कैसा? मोक्ष तो स्वाधीनता का नाम है ना, मोक्ष तो स्वतंत्रता का नाम है ना। ये कह रहे मोक्ष मिल जाए, हे भगवान बस मोक्ष मिल जाए, हे प्रभु बस आपके शरणों की शरण में आया हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए तो मोक्ष क्यों मांग रहा है? जिन मुनिराज को जिनराज से, तीर्थंकर जिनराज से मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांगनी, वे भला अन्य किसी से कोई और वस्तु क्या मांगे। याचना समान जगत में अन्य न्यूनता नहीं हो। अयाचिक जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन फिरे, ते ठगियां जगमाही। ये सब ठग हैं जो धर्मात्मा का भेष धारण करके मांगने लगे। ये जो जिन धर्म है ये अयाचिक है, इसमें याचना शब्द ही नहीं है। क्या याचना, ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है, जैन डिक्शनरी के अंदर देखो क्या कह रहे हैं ये, न्यूनता नहीं, याचना समान जगत में अन्य न्यूनता नहीं, और अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं। मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। ऐसे ऐसे भजन चलते हैं ना अपने विधानों में, आपके यहाँ विधान होते होंगे तो सब अपने विधानों के अंदर सब सुनाते हैं अपने जितने भी। दीपक जी आते हैं आपके यहाँ तो परमानेंट हैं दीपक भाई धवल, और भी जो भी अभय जी भाई साहब तो रहते ही हैं, तो सुनाते हैं। हमारे जैसे विवेक है इंदौर वाले, सब संजय जी, सब भजन कौन से गाते हैं? मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। क्या ऐसा है ना मंथन, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे क्या मांगू। मुझे लगता है क्या मांगू, क्यों क्यों ये क्या भजन है ये, मैं क्या मांगू भगवान। उल्टा बोलो, इसको थोड़ा सा बदलो, शब्द बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए इंद्र जी साहब, क्या बदलना चाहिए? मैं क्यों मांगू भगवान, मैं तुमसे क्यों मांगू। क्यों मांगू, मैं क्या मांगू नहीं, क्या मांगू का सवाल नहीं है, मैं क्यों मांगू आखिर तुम्हारे से, ये बतलाओ। तुम्हारे को देखता हूं तो मुझे वही स्वरूप मेरे पास में दिखाई देता है।
जैसे गुण तुम्हारे पास में है, जैसी शक्तियां तुम्हारे पास में हैं, जैसी निधियां तुम्हारे पास में हैं, जैसा स्वरूप तुम्हारे पास में है, जैसा अनंत गुण साम्राज्य तुम्हारे पास में है, वैसा का वैसा भरा पूरा साम्राज्य मेरे पास में भी है। मैं क्यों मांगू तुमसे, ये बतलाओ, मैं क्यों मांगू हे भगवान। मांगता था, मैं मांगता था, बिन समझे ना समझी में भगवान के चरणों की शरण में जाकर के मांगता था, मुक्ति मांगता था और न मालूम क्या क्या ना समझी में मांगता था। और किसी व्यक्ति ने समझाया, रत्न दिखाए, और ऐसे श्री गुरु मिल गए हमारे को, गुरुदेव श्री जैसे, कुंद कुंदाचार्य जैसे, जिन्होंने हमारे को रत्न दिखा करके कहा कि भैया सुन, जो ये दिखाई दे रहे हैं ये सब ऐसे के ऐसे तेरे पास में भी है। अब तो कोई बात नहीं, तू आ गया है तो ले जा भीख थोड़ी सी हमारे से, लेकिन ऐसा का ऐसा तेरे पास में भी है। बोलो, समझदार व्यक्ति मांगेगा कि नहीं मांगेगा, लेगा कि नहीं लेगा। कभी कभी हम कल्पना करते हैं ऐसी, भिखारी बनकर के कोई सेठ हो, संपन्न हो, बहुत वैभव हो, अपार संपदा हो, रोड पर चलते समय अचानक सर पर चोट पड़ी और याददाश्त भूल गया और 2-4 दिन सड़कों के ऊपर भिखारी बनकर के घूम रहा है। और कोई एक दूसरा सेठ वहां भीख देने के लिए, भिखारियों को देने के लिए लाइन लगा रखी है उसने, और वो एक एक भिखारी को देता जा रहा है कुछ ना कुछ। अब ये भी आ गया सामने। जैसे ये सामने आया, वो सेठ दे रहा था और ये ले रहा है सामने। सुनना, वो सेठ दे रहा है और इसका हाथ आगे है। सेठ ने इसे पहचाना। क्या पहचाना? कि यार ये तो उन सेठ जी का बेटा है, अरबपति है। बोले अरे तू तो खुद सेठ है। ये बात बताई और ये बात बतलाई कि तू तो अरबपति है और वो घरों की संपदा है तेरी तो, और उसे अपनी याददाश्त वापस आई। कोई बात नहीं, अब तू इतनी लाइन लगा करके 4 घंटे खड़ा रहा है तो हमारे पास में आ गया है, चल कोई बात नहीं, ये 2 बिस्किट के पैकेट ले जा। अरे हट अब लेगा क्या, बताओ मेरे को। उसे ये बात समझ में आ गई कि मैं खुद ऐसा ही सेठ हूं। उसे ये बात समझ में आ गई, ये निधियां और ये रत्न मेरे पास भी ज्यों के त्यों भरे हुए हैं, तो अब वो कैसे मांगेगा ये बतलाइए मुझे। अब कैसे हो सकता है, अब ये मांगने की वृत्ति कैसे हो सकती है। अब देने वाला कुछ भी दे, नहीं नहीं भगवान की भक्ति से ये मिल जाता है और उससे ये मिल जाता है, एक चिंतामणि रत्न समान है, कुछ भी होता हो, मैं क्यों मांगू ये बताओ। एक सेठ कभी दूसरे सेठ के आगे जाकर के हाथ नहीं फैलाता है। जगत का नियम है भाई साहब, ऐसा विधान है ऐसा। आप सब व्यापारी लोग हैं क्या? एक सेठ दूसरे सेठ के पास में जाकर के भिखारीपन नहीं दिखाता है, मांगता, अरे मर जाऊंगा लेकिन उसके पास जाके नहीं मांगूंगा। बोलो ऐसे वचन होते? मर जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं क्यों मांगूंगा उससे यार, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, मांगेंगे नहीं उससे हम। ये भगवान कह रहे हैं तू भगवान है, ये मुनिराज कह रहे हैं तू भगवान है, तू परमात्मा है, तेरे पास में वो वैसा का वैसा पूरा का पूरा वैभव मौजूद है, तू क्या याचना करे। बोलो, ये कह रहे हैं अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं है। ये व्रत अयाचिक व्रत है ही। ये 22 प्रकार के परिचयों में एक परिचय की चर्चा चल रही है, याचना परिचय है, ये उत्कृष्ट, इसके समान कोई उत्कृष्ट नहीं है। अयाचक व्रत, ये भी व्रत है कोई? सुना क्या आपने ये व्रत? ये कैसा व्रत है? ऐसे भी नियम लेते हैं भाई साहब। मुनिराजों के याचना परिचय में ये अयाचक वृत्ति होती है, ये बात तो है ही, लेकिन ये एक व्रत कह करके पुकार रहे हैं दौलत राम जी साहब। माने ये क्या सोच रहे हैं? रात्रि भोजन त्याग व्रत तो आपने कई बार सुना होगा, जमीकंद त्याग व्रत तो तुमने कई बार सुना होगा। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अणुव्रत, महाव्रत, ये तो हमने कई बार सुने हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत तो हमने कई बार सुने हैं। लेकिन ये कौन से व्रत की चर्चा कर रहे हैं? अयाचक व्रत ले लिया है अब हमने। अब लाइफ में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये अयाचक व्रत है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।